न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। अन्ना हजारे का जो आंदोलन है वो अभी चल रहा है। अन्ना हजारे के आंदोलन में 3 पार्ट है, 3 विभाग बने। अन्ना आंदोलन फर्स्ट, अन्ना आंदोलन सेकंड, अन्ना आंदोलन थर्ड। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तबक्के में जो आंदोलन चला। पहला जो तबक्का था जब अन्ना को अरेस्ट कर लिया गया, घर से उसे पकड़ के दिल्ली की तिहाड़ जेल में ले जाया गया, पूरा देश स्तब्ध था। जनता रोड पे आ गई थी, किसी ने ऐलान नहीं किया था, कुछ नहीं था। और जब वो पास पर बैठे 10 दिन हुए, पूरे भारत में रात दिन लोग रोड पे घूमते थे, अन्ना के साथ थे। और अन्ना एक ऐसी परिस्थिति में आ गए थे कि लोग उसे दूसरा गांधी और भगवान मानने लगे। फिर दूसरा तबक्का आया जब अन्ना ने बम्बई में जाके अनशन किया और वो हारागिरी हो गई। मतलब कि उन्होंने खुद ही आत्महत्या कर दी। मुंबई में इतना फ्लॉप शो हुआ कि अन्ना खुद चौथे दिन हार गए, बेबस होकर अन्ना को मैदान छोड़ के चला जाना पड़ा। बम्बई की जनता ने अन्ना को अस्वीकार किया। तो मैंने उस समय बताया था कि कभी भी बड़े आदमियों को अपने गांव में ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। संत महात्मा जो है वो अपने गांव में कभी पूजे नहीं जाते, और वही हालत महाराष्ट्र के लोगों ने की। दिल्ली में बड़ा अच्छा शो रहा था, महाराष्ट्र में, बम्बई में वो विफल रह गए। और तीसरा तबक्का जो अभी शुरू हुआ है, अभी उनके साथीदार अब पास पर बैठे हैं, अब अन्ना भी जुड़ने वाले हैं। अब इतना विफलता को देखते हुए अभी 2 दिन भी जो आंदोलन चला, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, कोई उत्साह नहीं है। केजरीवाल के अब्बास के प्रति कोई लोगों में इतनी लगाव नहीं है, लोग चाहते नहीं है केजरीवाल को। तो अन्ना खुद अपनी जात को दाव पे लगा रहे, युधिष्ठिर बन गए हैं। अब अन्ना खुद अपनी जात, अपनी इज्जत दाव पे लगाने जा रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि अन्ना अभी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए। उनकी बहुत सारी वजह है। जब अन्ना ने आंदोलन शुरू किया था, पहले दिन जब पूरी भारत स्तब्ध थी, लोग समझ रहे थे कि बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। उस दिन भी मैंने कहा था कि अन्ना का आंदोलन विफल हो जाएगा। और मैंने एक दूसरी ही वजह दी। मैंने ये वजह दी थी कि ये देश में 2 विभाग नहीं है, 2 पार्टीशन नहीं है कि भ्रष्ट लोग और अच्छे लोग। ये देश जो है भारत, हम चाहे कितनी भी उसके महानता के चर्चा कर ले, उसकी महानता के बारे में कितने भी दावे करें, ये देश भ्रष्टाचारियों का देश है। अपने देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो वकील है, डॉक्टर है, सफाई कर्मचारी है या IPS IAS अधिकारी है, जो भी जहाँ भी है, वो भ्रष्टाचार करके बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठा करना ही अपना धर्म समझते हैं। हो सकते हैं थोड़े अपवाद होंगे, बाकी जर्नलिस्ट ले लो, पत्रकार ले लो, कोई भी हो, वो भ्रष्टाचार करना नहीं छोड़ता। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये देश पूरा भ्रष्टाचारियों का देश है। और हर एक आदमी जानता है, अपने हृदय से जानता है कि मैं भ्रष्टाचारी। हाँ, बड़े भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। जब हम देखते हैं कि ये राजा ने 1,76,000 का घपला किया, हमें बहुत गुस्सा आता है। जब हम देखते हैं कि कलमाड़ी ने लाखों रुपये खा लिए, हमें गुस्सा आता है। मगर हमारा जो गुस्सा है वो नाजायज इसलिए है कि हमने भी अपने तरीके से हजारों का, लाखों का घपला किया है। तो ये देश में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि ज़्यादातर ये देश की बहुत बड़ी बस्ती जो है वो भ्रष्ट है। जब मैंने ये कहा, एक भाई ने फोन करके कहा कि जीतू भाई आप गलत है, ये देश का आदिवासी कैसे भ्रष्टाचार कर सकता है, गरीब सफाई वाला कैसे भ्रष्टाचार कर सकता है जो रोड पे सफाई कर रहा है। मैंने कहा कि जो आदिवासी भाई है, जो 15-20 साल पहले काम करते थे, अपने घर बनाने का में मजदूर थे, तो वो 2000 ईंटें पहले दूसरे मंजिले पे चढ़ाते थे। अब वही आदिवासी मजदूर 10 गुना ज़्यादा पैसा लेकर उससे आधा से भी कम काम कर रहा है। ये आदिवासी मजदूर का भ्रष्टाचार है।
हमारे सफाई कर्मचारी है जिसे आज 20-25 हजार पगार मिल रही है तनख्वाह, वो काम पे जाते थे, वो अपने काम के लिए 2-3 अपने ही बंधुओं को, अपने ही भाइयों को काम पे भेजते हैं, उसे महीने 2-3 हजार देते हैं, तो 8-10 हजार रुपया वो दूसरों को दे देते हैं और बाकी के 12-15 हजार वो ले लेते हैं। अब ये उनका भ्रष्टाचार है कि अपने कुछ नहीं करने का और 15 हजार सरकार में से सरप्लस ले लेना। तो यहाँ आंदोलन इसलिए सफल नहीं हो पाएगा कि हम सब भ्रष्टाचारी हैं। कोई बड़ा है, ये राजा और जो बड़े प्रधान है, मिनिस्टर्स है, येदियुरप्पा है, वो धाड़ पाड़ू, वो डाकू है। बाकी के कई IPS IAS अधिकारी जो है वो धाड़ पाड़ू है, बाकी के खिस्सा कातरू है, कोई रात को चोरी करता है, कोई दिन को चोरी करता है, कोई चीटिंग करता है, मगर हम सब भ्रष्ट हैं। और जो अपवाद है, जो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो संख्या बिल्कुल कम से कम है। दुनिया में अगर एवरेज निकालो तो हमारे यहाँ बस्ती के हिसाब से भ्रष्टाचारियों की संख्या बहुत बड़ी है। तो एक वजह मैंने ये दी। दूसरी वजह जो आज अन्ना का आंदोलन विफल हो रहा है, उसकी दूसरी वजह कि अन्ना के खुद के जो साथी है, किरण बेदी है, वो पकड़ी गई कि उन्होंने लोगों से बिजनेस क्लास का किराया लिया, उन्होंने 2-2 बार किराया लिया और उन्होंने सरकार ने जो 25% में ट्रैवल करने की फैसिलिटी दी थी वो बताया नहीं दूसरों को, और उन्होंने पूरे पैसे वसूल किए, ज़्यादा पैसे वसूल किए। अब वो चाहे कुछ भी कहे कि मैं उससे डोनेशन करती थी, कोई वजह नहीं है, वो भ्रष्टाचारी था, क्योंकि डोनेशन नहीं था, उनकी ही संस्था में वो पैसे जमा हो रहे हैं। तो ऐसी ही बात उनके केजरीवाल साहब के लिए हुई। आज जो अप्पास पर बैठे भ्रष्टाचार हटाने के लिए, वो केजरीवाल साहब 8 लाख रुपया सरकार का बाकायदा बाकी था, वो नहीं भर रहे थे, सालों से नहीं भर रहे थे, और जब सरकार ने उसके सामने नोटिस भेजी तब उन्होंने जाके 8 लाख रुपये भरे। तो सब उनके जो भी साथी कार्यकर है वो सबके सामने उंगलियां उठी और सब भ्रष्ट है ऐसा लोग जानते। तो अन्ना की कमनसीबी है कि उनके साथ जो भी जुड़े थे वो सब बड़े साथीदार भ्रष्टाचारी साबित हो चुके। तीसरी बात कि अन्ना का जो स्वभाव है वो उनके खिलाफ जा रहा है। वो जिस तरह से वो बात करते हैं तो वो आती है कि अन्ना समझते हैं कि मैं अकेला ही इस देश में अच्छा हूँ, सही हूँ, बाकी पूरी दुनिया गलत है। ये बात भी अन्ना के आंदोलन को विफल कर है। और चौथी सबसे बड़ी रहस्यमय बात यह है कि अन्ना का पहला आंदोलन सफल हुआ था क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले थे और भाजपा RSS चाहते थे कि कांग्रेस की बड़ी धुलाई हो। तो जितनी भी सफलता थी, दिल्ली में लाखों की लोग दिख रहे थे, पूरे देश में जुलूस निकल रहे थे, पूरे देश में अनशन चल रहे थे, वो RSS और भाजपा के प्रयास से चल रहे थे। ऊपर से हुक्म आ गए थे कि हर एक कॉर्पोरेटर को, हर एक धारासभ्य को इसमें शामिल होना है। तो जो बड़ी लोक आंदोलन दिखाई दे रही थी वो भाजपा और RSS के द्वारा चलाई गई। यूपी के चुनाव के बाद RSS को और भाजपा को अब इंटरेस्ट नहीं है ये आंदोलन आगे चलाना। और आप देख रहे हैं कि राज्यसभा में जो हुआ, जिस तरह से ये बिल गिर गया राज्यसभा में, भाजपा भी उसमें शामिल थी, क्योंकि लोकायुक्त का बिल आने से भाजपा को अभी तक कांग्रेस को जितने झटके लगे उससे ज़्यादा झटके भाजपा को लग चुके हैं, तो वो भी नहीं चाहती है। तो अब अन्ना के आंदोलन के पीछे से RSS और भाजपा के हट जाने से अन्ना की हालत बहुत बेहूदी हो गई और अन्ना का आंदोलन अब विफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मैं नहीं मानता, ये स्टेज पे तो मुझे नहीं लगता कि अब अन्ना फिर से ये आंदोलन में कुछ हवा भर सकेंगे, कोई नया जोश भर सकेंगे। अन्ना का आंदोलन जो अच्छा था, जो चलना चाहिए था, वो विफल हो गया। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।